हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेंस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सामान्य हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है अनेकार्थी शब्द। आप देख सकते हैं, अनेकार्थी शब्द आज हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं शब्दों को मैं आपको बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे गए हैं या फिर आने वाली जो आपकी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, होते तो वैसे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन हम बात उन्हीं की करेंगे जो अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हिंदी की अगर आपको इसी प्रकार की अपडेट चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हिंदी की मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है और डेली वीडियोस आते रहते हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो अनेकार्थी शब्द आज हम जानेंगे। आइए देखते हैं परिभाषा से। और आज कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताई जाएगी जो आपकी परीक्षा में ही जो 100% पूछी जाने की संभावना है। परिभाषा देख सकते हैं, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं। मतलब जैसे कि कोई भी एक शब्द है, ये अंकोर, इसका अनेक अर्थ क्या है? गोद, भेंट, रिश्वत, कलेवा और दोपहरी। तो परिभाषा पर ध्यान रखें। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। समझ में आया ना आपके कि ये ऐसे शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ हैं। अब अनेक अर्थ हैं, इसलिए ही इन्हें अनेकार्थी शब्द कहा गया है। अब बात की जाए, देखिए, ऐसे शब्दों की परीक्षा उपयोगी सामग्री निम्नलिखित है जो कि दी गई है। आइए देखते हैं अनेकार्थी शब्द जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला देखिए, अंकोर। इसमें इसको बोला जाता है गोद भी कह सकते हैं, भेंट, रिश्वत, कलेवा और दोपहरी। इस एक ही जो शब्द है, इस शब्द के इतने सारे अर्थ हैं। इसके बाद में अगला जो शब्द है वो देखिए, अम्ब। अगला शब्द क्या है? अम्ब। ये वाला अगला शब्द है आपका। अब इसके जो अर्थ है, ये आम का वृक्ष या फल, एक तो ये होता है अम्ब, और अम्ब एक माता, ठीक है, और एक होता है दुर्गा, तो जिसको हम अम्बा भी कहते हैं। तो ये इसी का रूप है। जैसे याद रखना, अगर पूछ लिया गया अम्ब इसका अर्थ है, अगर आम का वृक्ष दे दिया तो आप उसे कंप्लीट करेंगे, राइट करके आएंगे, फल माता दुर्गा, तो ये इसका अर्थ होता है। और अनेकार्थी शब्द कोई सी भी कंपटीशन एग्ज़ाम देख लीजिए, आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे और मतलब कि पूछे ही जाते हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अचल। अगला शब्द क्या है? अचल। तो अचल मतलब क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। पहाड़, एक अर्थ तो ये है, एक अर्थ होता है अटल और एक होता है निश्चल। तो अचल, अचल के कितने? 3 अर्थ हो गए, पहाड़, अटल और निश्चल। अगला है अदिति। अदिति याद रखें, अदिति एक तो है अर्थ इसका देवताओं की माता, एक अर्थ है पृथ्वी और एक अर्थ है प्रकृति, ठीक है। ये इसमें 3 अर्थ निकले। अगला जो शब्द है वो आपका इस प्रकार है, अर्क। अर्क का जो अनेकार्थी शब्द है ये, इसके अर्थ देखिए कितने अर्थ हैं? सूर्य, आक, इंद्र, तांबा, विष्णु और आसव। ये इतने सारे अर्थ इसके निकले। किस शब्द के? सिर्फ एक शब्द के, अर्क के। अगला शब्द देखिए, अरुण लोचन। अरुण लोचन, इसके अर्थ हैं, एक तो होता है लाल, नेत्र, कबूतर और कोकिल। तो ये किसके अनेकार्थी शब्द हैं? तो ये है अरुण लोचन के। अरुण लोचन के ये इतने सारे अर्थ निकलते हैं। अगला जो शब्द है आपका वो इस प्रकार है, अर्णव। अर्णव का जो अर्थ है वो होता है समुद्र, सूर्य और इंद्र। एक बात समझना कि अनेक अर्थ है इसके, पर्यायवाची नहीं है ये, ठीक है। शब्द तो एक है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अनेकार्थी शब्द जिसके अलग अलग अर्थ हो और पर्यायवाची शब्द एक ही जो शब्द होता है, ठीक है, एक ही शब्द अनेक नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो अनेक अर्थ होते हैं इसके। जैसे अर्णव को समुद्र भी बोला जाता है,
एक अर्णव समुद्र के रूप में प्रयोग होगा, और यही अर्णव सूर्य के रूप में प्रयुक्त होगा और इंद्र के रूप में प्रयुक्त होगा। और ये तीनों अलग अलग है, समुद्र अलग है, सूर्य अलग है और इंद्र अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है अर्भ। ये बालक के लिए भी प्रयोग होता है, शिष्य के लिए भी प्रयोग होता है, शिशिर के लिए भी प्रयोग होता है और सागपात के लिए भी प्रयोग होता है। इसी प्रकार से अगला शब्द देखिए अस्म। ये प्रयोग होता है दोस्तों पत्थर के लिए, पर्वत के लिए और बादल के लिए। ये इसके इतने अर्थ हैं। इसके बाद में अली। अली इसका अर्थ है सखी, बिच्छू भी अर्थ होता है, भ्रमरी अर्थ होता है, पंक्ति अर्थ होता है, बांध और सेतु, ये अली के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अगला शब्द देखिए उरु। उरु के लिए जांघ, विशाल और श्रेष्ठ, ये उरु के लिए प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट शब्द देखिए कपि। कपि बंदर को भी बोला जाता है, हाथी के लिए भी प्रयोग होता है और सूर्य के लिए भी प्रयोग होता है। मतलब कि इस कपि के 3 अर्थ निकले। कितने अर्थ निकले? इसके 3 अर्थ निकले हैं कपि के। इसी प्रकार अगला शब्द देखिए कपिल। अग्नि के लिए प्रयोग होता है, कुत्ता के लिए प्रयोग होता है, चूहा के लिए, शिलाजीत के लिए, शिव, वानर और सूर्य, इसके लिए ये शब्द प्रयोग होता है और इतने अर्थ इसके हैं। और विष्णु, मटमेला, सफ़ेद और एक मुनि, कपिल मुनि, तो ये इनके लिए भी प्रयोग होता है। तो देख सकते हैं हम कि एक जो शब्द है उसके कितने अर्थ निकलते हैं, इसलिए हमें अच्छे से गौर करके इन शब्दों को याद रखना चाहिए। ठीक है, विष्णु, मटमेला, ठीक है, और उसके बाद में सफ़ेद और एक मुनि का नाम भी है कपिल मुनि। ठीक है, अगला देखिए कल धोत। सोना, चांदी, सुमधुर शब्द, सुंदर, धुला हुआ, ये कल धोत के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। कलापिनी, ये मोरनी के लिए भी इसका अर्थ होता है, ये मोरनी भी अर्थ होता है, रात्रि भी इसका अर्थ होता है। और इसके बाद में देखिए कली। कली का अर्थ है विवाद, शिव, पाप, युद्ध, दुख, एक युग और एक वीर, ये कली है। अगला देखिए कश्यपु। ये तकिया भी इसका अर्थ होता है, बिछुना भी इसका अर्थ होता है, अन्न भी इसका अर्थ होता है, भात, आसन, कपड़ा और प्रहलाद के पिता, ये इतने अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके बाद में अगला देख लीजिए कांत। कांत के लिए पति, श्री कृष्ण, विष्णु, चंद्रमा, शिव, बसंत ऋतु और कार्तिकेय। अब देखिए केहरी का अर्थ होता है सिंह और घोड़ा। कोश, इसका अर्थ होता है शब्द संग्रह, खजाना, म्यान और डिब्बा। घन, बादल के लिए होता है, बड़ा हथौड़ा। घना, किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर जो गुणनफल होता है उसको घन बोला जाता है। चक्री का अर्थ विष्णु होता है और कुम्हार भी होता है। और अगला देखिए जया। ये दुर्गा के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, पार्वती भी इसका अर्थ होता है, पताका भी इसका अर्थ होता है, हरि और दूब, ये इसके अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब देखिए जलज। ये आ चुका है जलज। ठीक है, जलज कमल का इसका अर्थ होता है, शंख भी होता है, मोती भी होता है, सेवार, चंद्रमा और मछली, ये जलज के क्या है, अनेक अर्थ हैं। ठीक है, नंदिनी तक मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, ये लास्ट वर्ड नंदिनी रहेगा दोस्तों आज के सेशन का, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी जो अनेकार्थी शब्द हैं वो हैं ये। देखिए अगला जीवन, इसके लिए एक तो पानी, जीवन का अर्थ एक तो पानी भी होता है, एक जिंदगी होता है, एक प्राण होता है, एक जल होता है, पुत्र, गंगा और आजीविका, ये जीवन के अर्थ में प्रयोग होते हैं। अब अगला देखिए ताल। इसके लिए तालाब भी इसका अर्थ होता है, ताड़ का वृक्ष भी अर्थ होता है, संगीत का सम्यक संकेत विशेष भी होता है इसका अर्थ। और अगला देखिए दुर्धर। इसका अर्थ होता है मेंढक भी होता है और बादल भी होता है। ठीक है, और इसी दुर्धर से ही क्या बना, याद रखना, दादुर। ठीक है, तो ये जो दादुर है दोस्तों, इसका अर्थ भी मेंढक होता है, ध्यान रखना आप, क्या होता है, मेंढक। दादुर मेंढक को ही बोला जाता है और दुर्धर से ही दादुर बना, तो इसलिए यहाँ पर मेंढक अर्थ होता है और बादल एक। अगला देखिए द्रोण। द्रोण ये कोवक, इसका अर्थ होता है एक होता है दोना और एक होता है द्रोणाचार्य। जो द्रोणाचार्य हैं ये गुरु हैं, किसके गुरु थे, तो ये
कौरव और पांडवों के गुरु थे। किसके गुरु थे? कौरव और पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य जी, गुरु द्रोणाचार्य। याद रखेंगे आप अच्छी तरह से कि कौरव और पांडवों के गुरु कौन थे, तो वो थे द्रोणाचार्य जी। अगला देखिए, अगला है दोस्तों धनंजय। धनंजय, इसके कितने अर्थ हैं? एक तो है अर्जुन, ठीक है, ध्यान रखना, अर्जुन, अग्नि, चित्रक, वृक्ष और विष्णु, ये अर्थ किसके हैं? धनंजय के। अब अर्जुन को धनंजय भी बोला जाता था, ठीक है। क्यों बोला जाता था? क्योंकि वो बहुत बड़े धनुर्धर थे, ठीक है, बहुत बड़े धनुर्धर थे, इसलिए उनको क्या धनंजय भी बोल दिया जाता है। तो ये अग्नि के लिए भी प्रयोग होता है, चित्रक, वृक्ष और विष्णु के लिए प्रयोग होता है। अगला देखिए नंदिनी। नंदिनी, अब जो नंदिनी जो शब्द है, ये जो आपको शब्द दिखाई दे रहा है ना नंदिनी, इसका अर्थ क्या क्या है समझो आप अच्छे से, ठीक है। एक तो है गंगा, उमा, पुत्री, ननद और कामधेनु की बछिया। कामधेनु की जो बछिया है उसका नाम भी नंदिनी था। तो ये है दोस्तों अनेकार्थी शब्द, जो आपकी जो परीक्षा है, कोई से भी आपकी एग्जाम्स हुई, एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने बताए, ठीक है। तो अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, जिसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो और जो क्वेश्चन है दोस्तों वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, द्विज, पक्षी, अंडज, प्राणी, ब्राह्मण और चंद्रमा, ये कब पूछा गया था? यूपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न था ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से हल करेंगे और पूरे याद करना है आपको। ये जो दिखाई दे रहे हैं ना दोस्तों, इस सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं, स्क्रीनशॉट लेकर याद करें या फिर कैसे भी याद करें, लेकिन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं अंबर का आया, तो इसका अर्थ वस्त्र भी है, आकाश भी है, बादल है, गगन है, कपास और एक इत्र मेघ। इसी प्रकार से अचल, पहाड़, अटल, निश्चल, द्विज, अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा और दांत, सारंग, बादल, कोयल, धनुष, चातक, भोरा, मोर, सोना, हंस, चंद्रमा, बाज, सूर्य, सिंह, एक मृग या घोड़ा। ये यूपी SDI एग्जाम्स 2006 के पूछे गए जो चीज़ें थी ये थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात मैं बता दूं कि हिंदी व्याकरण की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को आप विजिट करिए, आपको वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे।